विच आर फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बताओ भैया। कम से कम 3 बार मैंने बताया हुआ है पोल्यूटेंट, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश। कौन सा इसमें द्वितीयक जो है पोल्यूटेंट है, ये आपको बताना है कमेंट करके। प्रश्न संख्या 16 पे आ जाओ। ठीक है, चलो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है भाई? CO2 के बारे में आपको पता है? अच्छा बताओ, CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है? CO2 कितने प्रतिशत इन्वायरमेंट में पाया जाता है? ग्रीन हाउस गैस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, ये ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है ये बताएंगे। ठीक है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फ्लाई ऐश और आपका स्मॉग बताना है। अच्छा एक बात याद रखेंगे, लंदन में एक बार बहुत तगड़ा स्मॉग होता है 1992 में। 1992 में लंदन में एक स्मॉग आता है, ठीक है, जिसके कारण उसे लंदन स्मॉग का केस कहते हैं। 1992 में केस होता है, 4000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। उसके बाद सरकारें देश विदेश की सब जगह पोल्यूटेंट को डिस्क्राइब करने का काम करने लग जाती हैं। कौन सा पोल्यूटेंट ज्यादा हानिकारक है, कौन सा पोल्यूटेंट कम हानिकारक है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका प्राथमिक नहीं द्वितीयक है। ठीक है, 16 पे आ जाओ। ठीक है, चलो। तो भैया आपका सही जवाब है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग सही जवाब है। जो पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्शन करके बने, ठीक है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके बने, केमिकल बॉन्डिंग बना के बने, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और स्मॉग आपका जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसको याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। चलो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही लगा लीजिएगा सभी लोग। विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रश्न संख्या 17 पे आ जाओ, फटाफट करो भाई, बताओ। चलो, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, किसमें न्यूक्लियस है? स्टीम फोलिक सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे कहते हो, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी के बारे में जानते हो? आरबीसी इनका जो लाइफ होता है 120 दिन का होता है, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछता है आरबीसी का लाइफ कितने दिन का होता है, 120 डेज का होता है। प्लेटलेट जानते हो भैया? प्लेटलेट्स डेंगू वेंगू जब आदमी को हो जाता है तो आदमी का सुनते होगा प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घट रहा है। ठीक है, लंदन स्मॉग, हाँ जी 0.03% था। बहुत बढ़िया जवाब कौन दिया इनका? ठीक है, आरजू जी ने दिया है। ठीक है, 17 का भी नहीं आता, क्या लिखे हैं सर? साइंस नहीं आता। ठीक है, चलो। और मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स मैंने कहा जैसे आपको देखते हो ना डेंगू हो जाता है, कहते हैं ना प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घट रहा था। ये क्या करता है? प्लेटलेट्स क्या करता है भैया? ये एंटी जैसे रोग से रक्षा करता है, रोगों से प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है, रोगों से प्रतिरक्षा का काम करता है आपका प्लेटलेट्स। इनकी जो लाइफ होती है ना वो 7 से लेकर के 10 दिन तक होती है। किसकी? प्लेटलेट्स की, मोनोसाइट्स। ठीक है, चलें। तो कह रहा है कि इसमें से क्या कह रहा है कि कौन सा किसमें केंद्रक नहीं होता है, किसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चले। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, यही ध्यान रखेंगे, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। कौन कौन सा? आपकी जो आरबीसी है, ठीक है, और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि नहीं होता है पूछ रहा है तो आपको नहीं कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, कितने लोग का बी जवाब सही था? इसमें आरबीसी में नहीं होता है ना न्यूक्लियस ना डीएनए, बिल्कुल सही बात, 17 का बी। ठीक है, चलो। नहीं आता है तो प्रयास करोगे तो आ जाएगा। क्या नाम है इनका? आकृति। नहीं आता है तो प्रयास करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रयास तो करो। 17 का बी लगा लीजिएगा, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं। 18 पे आ जाओ भाई, थोड़ा फटाफट करो, आज थोड़ा क्लास लेट हो गई यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक बिजली के सुचालक होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पे आ जाओ। चलो, कह रहा कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक बिजली के सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि इन आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 18। 18 का सब बुक कभी नहीं पढ़ाई नहीं गई। 18 का बी। ठीक है, नहीं कह रहा कौन सा इसमें से, क्या कह रहा है, सही है गलत है? करेक्ट है ना। देखो, ये कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में जो होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बीसी से हम लोग कहते थे। ठीक है, इसे हम लोग कहते थे बीसी, ये बैड कंडक्टर होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैड कंडक्टर होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कल ऐसे ही हायर में बड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछा गया है, 2-3 प्रश्न काफी अच्छे पूछे गए हैं असर्शन रीजनिंग में। अगर आपने उसको सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा इसमें से सही पूछ रहा है ना, केवल 1 करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चले अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आ जाओ। 1904 में बीडी सावरकर द्वारा किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? बताओ, बीडी सावरकर जी 1904 में कह रहा है किस क्रांति की जो है किसकी स्थापना करते हैं? प्रश्न संख्या आपका 20 पे आ जाओ। ठीक है, देखो जो आपका अभिनव भारत था ना, अभिनव भारत जिसे बाद में अभिनव भारत किया गया, उसका पहला नाम था मित्र मेला। मित्र मेला की शुरुआत 1899 के आसपास की जाती है, बाद में उसी मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया जाता है, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत, भारत का ग्रोथ करता हुआ सोसाइटी। 19 का भी कह रहे हैं, कह रहा कि इसकी स्थापना हाँ बताओ, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो सभी लोग। प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 19 है। चलो भाई, तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1815-70 क्रांति। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, बीडी सावरकर साहब ने, याद रखेंगे 1857 करके इन्होंने 1857 एक किताब भी लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अनुशीलन समिति कब बनती है? ये बनती है आपकी 1902 में। 1902 में ये समिति बनती है, अनुशीलन, याद रखेंगे। आपके पीसी मित्रा साहब ने इस कमेटी को बनाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर गदर पार्टी कहें तो ये आपकी बनती है 1913 में। कौन बनाता है गदर? लाला जी ने, लाला हरदयाल जी ने इसको बनाया था। 1913 में ये पार्टी बनती है। कोई मुझे बताएगा इसका हेडक्वार्टर कहां था? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर, तो कमेंट करके बताए। ठीक है, यूएस में था। यूएस में किस जगह? अगली जो सोसाइटी थी भारत माता सोसाइटी, ये बनती है आपकी 1905 में। 1905 में बनती है भारत माता सोसाइटी। इसको बनाया था आपके अजीत सिंह ने, ये चाचा थे अजीत सिंह। किसके चाचा थे? अजीत सिंह ने इसको बनाया था, ये भगत सिंह के चाचा थे। 1905 में पार्टी बनाई गई थी, याद रखेंगे। ये वही पार्टी है जब गोखले अध्यक्षता कर रहे होते हैं बनारस अधिवेशन की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और गोखले ने उसी समय एक किताब लिखी थी, एक संस्था बनाई थी, क्या नाम था उसका? कमेंट करके बताओ। बनारस का अधिवेशन चल रहा होता है, भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह बनाते हैं। तो भाई बीडी सावरकर ने क्या बनाया था? अभिनव भारत। 1904 में पार्टी बनती है। पहले इसका नाम था मित्र मेला, बाद में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही जवाब था इसमें से? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, थोड़ा स्लो रहती है क्लास। ठीक है, चलें, थोड़ा स्लो रहती है, कोई बात नहीं, कुछ फैक्ट ज्यादा बताते हैं इसलिए स्लो हो जाती है, थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। बताओ, इंस्टीट्यूशन है, उनके फाउंडर हैं। कह रहा है बनारस में संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मद्रास कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। कह रहा है कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच है? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज कह रहा है विलियम जोन्स ने बनाया, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ने बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेजली ने बनाया।
कौन सा करेक्टली मैच है? प्रश्न संख्या 20 पे आ जाओ सभी लोग। प्रश्न संख्या 20 का जवाब आपको देना है। कौन सा करेक्टली मैच है? ठीक है, चलो। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था भैया? ये बनाया था जोनाथन डंकन ने, ठीक है, ना कि आपके विलियम जोन्स ने। कौन बनाया था? जोनाथन डंकन ने बनाया था। कौन बनाया था? जोनाथन डंकन ने। याद कर लेंगे, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं आपके जोनाथन डंकन 1791 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेजली ने किया था, ना कि आर्थर वेजली। ठीक है, इसको करते हैं आपके रिचर्ड वेजली ने। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। केवल कलकत्ता मद्रास की स्थापना, मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग करते हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, बी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, हाँ बिल्कुल भाई, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया। ठीक है, कि जो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज था ना कलकत्ता में, ये 1800 में बनता है। ये आपके लबासना की तरह था। जो आपका लबासना होता है, जहां पे यूपीएससी की ट्रेनिंग होती ना, तो उन्हीं सब के जो अधिकारी लोग थे उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है। इसको बनाता है रिचर्ड वेजली ने, लेकिन ना कि आपके आर्थर वेजली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो इसको लगा लेंगे।